करें एक से ज्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए एक से ज्यादा रूट है, एक से ज्यादा रूट है, मिनिमम क्या हो सकता है, से 2 रूट्स, 2 रूट मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज मोर देन वन रियल रूट से 2 रूट्स between two consecutive roots बीटा 1 and बीटा 2 of f dash x equal to 0। तो ये जो दो रूट्स हैं इनको बोल दे रहे हैं, से 2 रूट्स क्या बोल दे रहे हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब देख रहे हैं कि अल्फा 1 बीटा 1 बाहर लिख दें, बीटा 2 बाहर लिख दें, ये किसके रूट्स हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के। इनके बीच में आपने अल्फा 1 अल्फा 2 किस चीज के रूट्स मान लिए, एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स मान लिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के दो लगातार रूट्स के बीच में आपने एफ एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट मान लिए, एक से ज्यादा मान लिए, दो रूट्स मान लिए। अब पहली वाली जो थ्योरम पढ़ाई थी, जो पहला वाला डिडक्शन कराया था, उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एफ एक्स इक्वल टू 0 के दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में क्या होता है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसका लगे अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में एफ डैश एक्स कहीं ना कहीं कम से कम एक बार और जीरो होगा। मान लो मिनिमम एक बार अगर जीरो होता है, मान लो वो रूट क्या बोल दिया, बीटा 3। तो बीटा 3 किसका रूट हो गया, किसका रूट हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल 0 का। और आपने माना क्या था, बीटा 1 बीटा 2 क्या थे, कंसेक्यूटिव थे बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स। सिंस बीटा 1 एंड बीटा 2 आर द कंसेक्यूटिव रूट्स, लेकिन पहली वाली थ्योरम से एफ एक्स इक्वल 0 के दो रूट्स के बीच में कम से कम एक रूट और मिल गया, जो कि बीटा 3 आपने कह दिया। जैसे बीटा 3 आपने लिख दिया, नाउ बीटा 1 एंड बीटा 2 आर नो लॉन्गर कंसेक्यूटिव। नाउ बीटा 2, नाउ बीटा 1 एंड बीटा 2 आर नो लॉन्गर कंसेक्यूटिव। गिवन क्या था कि एफ डैश एक्स इक्वल 0 के दोनों रूट्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए, लेकिन पहले वाले रिजल्ट से क्या देखा कि इनके बीच में एफ डैश एक्स इक्वल 0 का कम से कम एक रियल रूट और मिलना चाहिए था, एक रूट और आ गया बीटा 3। इसका लगे बीटा 1 बीटा 2 अब लगातार नहीं रह गए, कंसेक्यूटिव नहीं रह गए, गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो जो हम लोगों ने माना था, जो एज्यूम किया था, वो गलत हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल 0 कैन नॉट हैव मोर देन वन रियल रूट बिटवीन द टू रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल 0। इसलिए जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। Therefore, our assumption is wrong. Fx equal to 0 cannot have more than one real root between two consecutive roots of f dash x equal to 0, or in other words, between two consecutive roots of f dash x equal to 0, there exists at most one real root of fx equal to 0। अधिक से अधिक एक होगा, एक से ज्यादा होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि कंट्राडिक्ट हो जा रहा है। इसी चीज को हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ से, आइए ग्राफ से भी देख लें। इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफ से देखना चाहें, आइए ग्राफ बनाते हैं। कोई एक आसान सा ग्राफ बना लें। ठीक, y इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ हो गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, जहां जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रही हैं, जहां जहां पैरेलल हो जा रही वहां वहां पर एफ डैश एक्स 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इन पॉइंट्स को मार्क कर लें। इसको लिख दें बीटा 1, यहाँ टेंजेंट 0 हुई, एफ डैश एक्स 0 हुआ, बीटा 2 लिख दिया, यहाँ बीटा 3 लिख दिया, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 4 हो गया, और ये हो गया बीटा 5। क्या देखा, नाउ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5 आर रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल 0। इन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स 0 हो जा रहा है। अगला पॉइंट देखें। अब देख रहे हैं एफ एक्स कब 0 हो जा रहा है। एफ एक्स कब 0 हो जाएगा, जहां पर y 0 होगा।
जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां जहां एक्स एक्सिस कट करेगा वहां पर एफ एक्स जीरो हो जाएगा। मान लो आपने इसको लिख दिया अल्फा वन, इसको लिख दिया अल्फा टू, या इसको यहां से स्टार्ट करें, अल्फा वन लिख दिया, इसको इसको अल्फा टू लिख दिया, इसको अल्फा थ्री लिख दिया, इतने से काम हो जाएगा। क्या देखा हम लोग ने? अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल जीरो। क्या देखना था? एफ डैश एक्स इक्वल जीरो के दो लगातार रूट्स के बीच में। आइए देखें, बीटा वन एंड बीटा टू आर द कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल जीरो। बीटा वन एंड बीटा टू आर द कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल जीरो। तो देखना है क्या इनके बीच में एफ एक्स कहीं जीरो हो रहा है? हो रहा है, एक बार जीरो हो रहा है। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल जीरो, एफ एक्स इज जीरो एट अल्फा टू। एफ एक्स एक बार जीरो हो रहा है। अगले वाले में जाइए, अगेन बीटा टू बीटा थ्री क्या है? कंसेक्यूटिव रूट्स। क्या इन दो रूट्स के बीच में कहीं पर एफ एक्स जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगले वाले में जाइए, क्या इन दोनों रूट्स के बीच में, किसके रूट्स हैं ये? एफ डैश एक्स इक्वल जीरो के, इनके बीच में क्या कहीं एफ एक्स जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन दोनों रूट्स ये फिर से कैसे हैं? कंसेक्यूटिव। क्या इनके बीच में एफ एक्स जीरो हो रहा है? एक बार जीरो हो रहा है। तो दो चीजें देखी कि एफ डैश एक्स इक्वल जीरो के दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में एफ एक्स या तो एक बार जीरो होगा या एक बार भी नहीं जीरो होगा, या तो एक बार जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? एफ एक्स इक्वल जीरो हैज एट मोस्ट one real root between the two consecutive roots of f dash x equal to zero। एफ एक्स इक्वल जीरो का अधिक से अधिक एक ही रियल रूट हो पाएगा। हो सकता है एक भी रूट ना हो, अधिक से अधिक इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है। एटमोस्ट में कोई गारंटी नहीं होती है, एटलीस्ट में गारंटी होती है कि इतना तो हो नहीं है, एटमोस्ट में कोई गारंटी नहीं होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपका सेकंड रिजल्ट था। इसी तरह से अब थर्ड रिजल्ट में जाएंगे। थर्ड रिजल्ट क्या है देखें, जो रोल थ्योरम से निकाला जाएगा। डिडक्शन नंबर 3। इफ f dash x equal to 0 has r real roots, then fx equal to 0 has at most r plus 1 real roots। If f dash x equal to 0 has r real roots, then fx equal to 0 has at most r plus 1 real roots। आइए इसको समझते हैं, इस चीज को किस तरह से समझा जाएगा। तो चलिए देखें, इसको भी हम लोग ग्राफ से समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। ग्राफ से आसान रहता है, अभी देखा हम लोगों ने, तो इसको ग्राफ से ही समझ ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज आर रियल रूट्स, देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एट मोस्ट आर प्लस वन। एक ज्यादा, अधिक से अधिक लिखना। एटमोस्ट में कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक। लेट मान ले रहे हैं, लेट बीटा वन बीटा टू ऑर्डर में लिख ले रहे हैं, बीटा थ्री एंड सो ऑन, बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या लिखा है? एफ डैश एक्स, सॉरी ठीक है, एफ डैश एक्स लेट बीटा वन लेस देन बीटा टू लेस देन बीटा थ्री एंड सो ऑन लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल जीरो। इसको नंबर लाइन पे बना लें। रूट्स को हम लोग ने प्रॉपर ऑर्डर में ले लिया है, सेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर एंड बीटा आर। उसके पहले क्या आ जाएगा? बीटा आर माइनस वन। ये सारे किसके रूट्स हैं? एफ डैश एक्स इक्वल जीरो। जो पहला पॉइंट आया था रोल थ्योरम से कि बिटवीन, सेकंड पॉइंट आया था बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, किसके रूट्स हैं ये सब?
एफ डैश एक्स इक्वल जीरो के, तो दूसरा पॉइंट आया था बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल जीरो देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल जीरो। लिख दे रहे हैं इनके बीच में, क्या लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल जीरो हैज एट मोस्ट वन रियल रूट। सिमिलरली इन दोनों के बीच में अधिक से अधिक क्या होगा, वन रियल रूट। इन दोनों के बीच में अधिक से अधिक क्या हो गया, वन रियल रूट। और इन दोनों के बीच में अधिक से अधिक क्या हो गया, वन रियल रूट। जो भी हम लोग ने सेकंड रिजल्ट देखा था, सेकंड डिडक्शन देखा था, क्या देखा था कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल जीरो एफ एक्स इक्वल जीरो हैज एट मोस्ट वन रियल रूट। इन दोनों के बीच में एक आ गया, इन दोनों के बीच में एक आ गया। अगर तीन रूट देखे थे, बीटा वन से बीटा थ्री देखें तो दो मिल गए, बीटा वन से बीटा चार देखें तो एक प्लस एक प्लस एक तीन आ गए। इसके अलावा बीटा वन से लेकर बीटा आर तक देखें तो कुल मिला के कितने आ गए, यहां से लेकर यहां तक की बात करें, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एट मोस्ट आर माइनस वन रियल रूट्स, एक कम। फिर से देखें, जब ये दो ले रहे थे अधिक से अधिक क्या कर रहे, तीन ले रहे हैं तो दो हो गए, चार ले रहे हैं तो तीन हो गए। जब ये आर लेंगे तो क्या मिला, आर माइनस वन। प्रूफ क्या करना था, आर प्लस वन। ये तो दो कम आ गए, अब कैसे करेंगे, कोई आइडिया? बताइए, ये तो दो कम आ गए, क्या पूरा काम हो गया? ये कौन सी लाइन बनी है, इधर देखें, कौन सी लाइन बनी है, नंबर लाइन। नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रियल नंबर लाइन बनी है तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसके बीच में भी देखना होगा, देखना इसके बीच में एफ एक्स अधिक से अधिक कितनी बार जीरो होगा। हम लोग मान ले रहे हैं दो बार होगा, क्या मान ले रहे हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज टू रियल रूट्स, दो मान ले रहे हैं, टू रियल रूट्स से गामा वन एंड गामा टू, दो मान लिए। हम लोगों ने कहा एक से ज्यादा मान लिए, कितने मान लिए, दो मान लिए। या वर्ड इसको गामा वन के बजाय अल्फा वन अल्फा टू लिख दे रहे हैं, क्या मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज टू रियल रूट्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज मोर देन वन रियल रूट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू बीटा वन। अब हम लोग ने रोल थ्योरम से जो पहला रिजल्ट निकाला था, क्या था, बिटवीन द टू रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। हम लोग ने एफ एक्स इक्वल जीरो के दो रियल रूट्स मान लिए, इसका मतलब इसके बीच में एफ डैश एक्स कम से कम एक बार जीरो होगा। मान लो एफ डैश एक्स जहां पर भी जीरो हो रहा है उस रूट को आपने कह दिया बीटा जीरो, बीटा जीरो। गिवन क्या था, एफ डैश एक्स इक्वल जीरो के से आर, सबसे छोटा वाला क्या था, बीटा वन, उससे बड़ा क्या था, बीटा टू, उससे बड़ा क्या था, बीटा, और सबसे बड़ा क्या था, बीटा आर। बीटा वन was the least root of f dash x equal to, उससे भी छोटा रूट निकल आया बीटा जीरो। क्या हो गया, कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया, कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया, ये सबसे छोटा था उससे छोटा नहीं हो सकता है, therefore a contradiction arises। इसका मतलब जो हम लोगों ने एज्यूम किया है वो गलत हो गया, therefore our assumption is wrong। therefore क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एट मोस्ट वन रियल रूट बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू बीटा वन। अधिक से अधिक एक होगा, एक से ज्यादा जैसे लिए हमने दो ले लिया, गलत हो गया। तो जो लॉजिक इस साइड के लिए था सेम लॉजिक इधर से लेकर यहां तक के होगा, उसी लॉजिक से यहां बोल देंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल जीरो एट मोस्ट वन रियल रूट, अधिक से अधिक एक। यहां से लेकर यहां तक आर माइनस वन आ चुके थे, एक और मिल गया इधर, एक और मिल गया, जोड़ दोगे तो क्या मिल गया, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज
at most r plus 1 real roots between two consecutive roots तो तीसरा पॉइंट आ गया। तो तीनों ही रिजल्ट रोल्स थ्योरम से डिराइव किए गए थे। अब इसके बाद हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम में जाएंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी दो मीन वैल्यू थ्योरम होती हैं। एक को बोलते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम और दूसरे को बोलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू। तो अगर वर्ड नहीं लिखा है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या लिखा हुआ है, तब हम लोगों का मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से होगा। मीन वैल्यू थ्योरम सिंपल लिखा हुआ है, कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लिया जाएगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और लैग्रांजेस शॉर्ट में एमवीटी लिख दे रहे हैं। क्या होता है? इफ fx is continuous in the closed interval a to b and differentiable in the open interval a to b, then there exists then there exists a c belonging to the interval a to b such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। रोल थ्योरम में तीन कंडीशन थी। क्या था? कंटिन्यूटी की कंडीशन थी, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन थी और एफ वे बराबर एफ ओ बी। यहां पर क्या देख रहे हैं? केवल दो ही कंडीशंस हैं। कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन एफ ओ वे बराबर एफ ओ बी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ग्राफ से समझ लें। आइए देखते हैं। ए से लेकर बी के बीच में कोई सिंपल सा ग्राफ बना लें। मान लीजिए कोई कॉनकेव कर्व बना लें। कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसके लिए प्रॉपर एक डेफिनेशन होती है। कई बार कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, नए नए टर्म्स होते हैं। वो सब चीजें जब हम लास्ट वाला चैप्टर आएंगे मैक्स में, उस समय सब बता देंगे। अभी फिलहाल एक कर्व बना लिया। कर्व क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। एंड पॉइंट्स को लिख दिया, इसको a लिख दिया और इसको b लिख दिया। a के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a। जब x की वैल्यू a रख दोगे तो y की वैल्यू क्या हो गई? एफ ऑफ a। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स b कॉमा एफ बी। x क्या है? b, यहां रख दोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? एफ बी। ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी। ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द कर्व। कॉर्ड ऑफ द कर्व। इस स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं। इस कॉर्ड का स्लोप क्या है? लाइन सेगमेंट। स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हो गया स्लोप ऑफ द कॉर्ड। अब ये कर्व है, कर्व पे देखना है, एक तरफ से स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच एक एंगल आ रहा है। मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ये एंगल अब कम हो गया। एक पॉइंट और आ गया जहां पर टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल, अभी भी पैरेलल नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब टेंजेंट और कॉर्ड कैसी होगी? पैरेलल हो गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम एज स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स। तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर कर्व का स्लोप कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम्स और इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड।
ए से लेकर बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पर टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। किस पॉइंट पे? एक्स की जगह सी रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ द कर्व ऑब्लिक स्लोप ऑफ द कर्व क्या चीज हो गई? एफ डैश सी। एफ डैश सी, ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये ग्राफिकल अप्रोच है। अगर हम लोग रोल थ्योरम को यूज करना चाहें तो इसका एनालिटिकल प्रूफ भी आ जाएगा। अभी ग्राफ से देखा था, इसी चीज को हम लोग प्रूफ देखें इसका कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो देखें, हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे लेट एफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। लेट एफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। ये गिवन है। ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। और कैसा है? डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूटी की थ्योरम्स होती हैं। सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लिख दे रहे हैं, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे, कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। ये थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी होती। सिमिलरली थ्योरम्स ऑफ ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, sum of two differentiable function is a differentiable function. Differentiable minus differentiable, differentiable. Product of two differentiable function, a differentiable function. Differentiable upon differentiable, differentiable. Provided denominator is not equal to zero. Composite में जाएंगे, differentiable of differentiable is differentiable. Continuity और differentiability के चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि a differentiable function is necessarily continuous. कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो अपने आप ही कंटिन्यू हो जाएगा, बट अ कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी अ डिफरेंशियल फंक्शन। तो चले देखें, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। तो कैसा हो गया? डिफरेंशियल। सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये कैपिटल एफ एक्स कैसा हो गया? डिफरेंशिएबल। अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नेसेसरली कंटिन्यूअस। देयरफॉर नाउ कैपिटल एफ एक्स इज continuous as well as differentiable। continuous और differentiable दोनों ही आ गए। रोल थ्योरम में तीन रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? कंटिन्यूटी की। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? डिफरेंशिएबिलिटी।